एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आधुनिक इतिहास का टेस्ट नंबर 6, जिसमें हम सब देखेंगे चैप्टर नंबर 3 ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल पर अधिकार या बंगाल का शासक। ठीक है, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार किया और उससे क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं। तो हम सब टोटल देखेंगे 42 क्वेश्चन और इसमें आपका बंगाल पर अधिकार समाप्त हो जाएगा। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज मैं आप सबके लिए तैयार करता हूं, तो एक तो स्टोरी बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, उसके अलावा एनसीईआरटी से प्रश्न रहते हैं और इसके सबसे महत्वपूर्ण खास बात यह है कि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल होते हैं। इसलिए आप अगर क्वेश्चन बैंक नहीं भी बनाएंगे, अगर ये वाला टेस्ट सीरीज आप फॉलो करते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, बंगाल पर स्वतंत्र राज्य का निर्माण किनके द्वारा किया गया? यह पहले तेलंगानी ब्राह्मण थे। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अलीवर्दी खां, दूसरा है मुर्शीद कुली खां, तीसरा है शहादत खां, चौथा है सिराजुद्दौला। तो पहला का आंसर हो गया दूसरा नंबर मुर्शीद कुली खां। दूसरा, किस बंगाल के शासक ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मुर्शीद कुली खां, दूसरा है लियाकत अली, तीसरा है सिराजुद्दौला और चौथा है मीर कासिम। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर मुर्शीद कुली खां। प्रश्न संख्या 3, गिरिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था जहां मुर्शीद कुली खां के नाती सरफराज खां को अलीवर्दी खां, जो कि बिहार के शासक थे, ने पराजित कर बंगाल के नवाब बन गए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1746, दूसरा है 1745, तीसरा है 1754 और चौथा है 1740। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1740। 4 है, किस शासक के समय बंगाल इतना समृद्ध हो गया था कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाता था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अलीवर्दी खां, दूसरा है सिराजुद्दौला, तीसरा है मीर कासिम और चौथा है मीर जाफर। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अलीवर्दी खां। क्वेश्चन नंबर 5, किस शासक ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया और कहा इसे अगर छोड़ दो तो शहद देगा और इसे अगर छेड़ोगे तो काट काट कर मार डालेगी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मीर जाफर, दूसरा है मीर कासिम, तीसरा है अलीवर्दी खां, चौथा है मुर्शीद कुली खां। इधर एग्जाम के पैटर्न में ये कथन वाला प्रश्न पूछा जाने लगा है, इसलिए आपको ये प्रश्न अटेम्प्ट करना चाहिए। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर अलीवर्दी खां। 6 है, सिराजुद्दौला से पूर्व कौन एकमात्र बंगाल का नवाब था जिसे कंपनी अंग्रेजी एवं फ्रेंच की गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु कोलकाता और चंद्रनगर की किलेबंदी के सुदृढ़ीकरण का विरोध किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मुर्शीद कुली खां, दूसरा है अलीवर्दी खां, तीसरा है शहादत खां और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर अलीवर्दी खां। क्वेश्चन नंबर 7, अलीवर्दी खां के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। इसका पूर्व नाम क्या था? पूर्ण नहीं, पूर्व नाम क्या था, यानी पहले का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सिराज, दूसरा इकबाल, तीसरा है नसीम और चौथा है अहमद। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर सिराज। 8 है, किसके बारे में जीन लॉ ने कहा कि यह न केवल विभिन्न प्रकार के व्यभिचारों के लिए आपूर्ति, अपनी क्रूरता के लिए भी विख्यात था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर शहादत खां, दूसरा है मुर्शीद कुली खां, तीसरा अलीवर्दी खां और चौथा है सिराजुद्दौला। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 9, सिराजुद्दौला ने सेनापति मीर जाफर को हटाकर उसके स्थान पर किसे नियुक्त किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मीरमदान, दूसरा है शौकत जंग, तीसरा है घसीटी बेगम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर मीरमदान। 10 है, किस बंगाल शासक को मुगल शासक से एक फरमान मिला जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर उसकी सूबेदारी का अनुमोदन कर दिया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अलीवर्दी खां, दूसरा है सिराजुद्दौला, तीसरा है मीर जाफर और चौथा है मीर कासिम। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सिराजुद्दौला। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सिराजुद्दौला ने कब होलवेल के कथना के अनुसार 146 अंग्रेज को एक कमरे में बंद कर दिया जिसमें मात्र 23 ही जिंदा बचे थे? इसे ही काल कोठरी की घटना कहा जाता है। यह घटना कब हुआ था आपको बताना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 20 जून 1756, दूसरा है 15 अगस्त 1758, तीसरा है 14 अगस्त 1759, चौथा है 20 जनवरी 1756। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 20 जून 1756। 12 है, अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच कब हुआ? ऐसा कहा जाता है कि यह संधि सिराजुद्दौला को अपमानजनक संधि करना पड़ा था। मतलब सिराजुद्दौला जो ये संधि किया था ये अपमानजनक संधि कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 10 फरवरी 1757,
दूसरा है 8 अगस्त 1756, तीसरा है 9 फरवरी 1757 और चौथा है 5 फरवरी 1758। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 9 फरवरी 1757। क्वेश्चन नंबर 13, अलीनगर की संधि के बाद कब अंग्रेज ने कोलकाता में अपनी टकसाल स्थापित किया, यहां सिक्का ढाले जाते थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 20 अगस्त 1756, दूसरा है 18 अगस्त 1757, तीसरा है 15 अगस्त 1757 और चौथा है 25 जून 1757। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 18 अगस्त 1757। 14 है, अंग्रेज ने सिराजुद्दौला के बाद अपनी कठपुतली बंगाल का शासक किसे बनाया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मीर जाफर, दूसरा है मीर कासिम, तीसरा है अलीवर्दी खां और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर मीर जाफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पलासी नादिया जिले में गंगा नदी के किनारे बसा है, यह वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है गुजरात और चौथा है बिहार। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर पश्चिम बंगाल। 16 है, पलासी का युद्ध कब हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 24 जून 1758, दूसरा है 25 जून 1757, तीसरा है 23 जून 1757 और चौथा है 24 जून 1757। अटेम्प्ट करें, पलासी का युद्ध कब हुआ? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 23 जून 1757। इस टेस्ट में इजी क्वेश्चन, मिडाइवल क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन तीनों लिया गया है, यानी मॉडरेट, इजी और हार्ड तीनों क्वेश्चन का मिक्सअप है ये वाला सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है वॉरेन हेस्टिंग, तीसरा है मुनरो और चौथा है वेलेजली। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर रॉबर्ट क्लाइव। 18 है, पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मीर कासिम, दूसरा है सिराजुद्दौला, तीसरा है मीर जाफर और चौथा है अलीवर्दी खां। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर मीर जाफर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, मीर जाफर को 1760 में अंग्रेजों ने हटाकर किसे बंगाल का नवाब बना दिया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर शाह आलम द्वितीय, दूसरा है मीर कासिम, तीसरा है सिराजुद्दौला और चौथा है शुजाउद्दौला। 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर मीर कासिम। 20 है, किस बंगाल के शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मीर कासिम, दूसरा है मीर जाफर, तीसरा है शुजाउद्दौला, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर मीर कासिम। मीर कासिम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, किस बंगाल के नवाब ने मुंगेर में किलाबंदी किया और बंदूक और तोपों का कारखाना स्थापित किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मीर जाफर, दूसरा है सिराजुद्दौला, तीसरा है शाह आलम द्वितीय और चौथा है मीर कासिम। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मीर कासिम। 22 है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला की हार हुई। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड क्लाइव, दूसरा है लॉर्ड वेलेजली, तीसरा है हेक्टर मुनरो और चौथा है कार्नवालिस। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 23, किस इतिहासकार के अनुसार पलासी सौदा था जिसमें बंगाल की धनी लोगों और अमीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दीनानाथ वर्मा, दूसरा है ल्यूक स्क्रैप्टन, तीसरा है के.एम. पनिकर, चौथा है अल्फ्रेड लॉयल। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर के.एम. पनिकर। 24 है, बंगाल के किस नवाब के समय कंपनी ने बंगाल में नृप निर्माता की भूमिका की शुरुआत की? नृप निर्माता का मतलब होता है राजा बनाना, ठीक है। आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मीर कासिम, दूसरा है मीर जाफर, तीसरा है सिराजुद्दौला और चौथा अलीवर्दी खां। तो पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को अंग्रेज बनाया था, तो अंग्रेज का ये कठपुतली था। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर मीर जाफर। मीर जाफर के समय से राजा बनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ था। मीर जाफर के बाद मीर कासिम को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 24 परगना जमींदारी पुरस्कार का संबंध बंगाल के किस शासक से है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मीर जाफर, दूसरा है मीर कासिम, तीसरा है सिराजुद्दौला और चौथा है अलीवर्दी खां। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर मीर जाफर। 26 है, मुर्शिदाबाद में किस शासक को कर्नल क्लाइव का गिरड़ कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मीर जाफर, दूसरा है मीर कासिम, तीसरा है उमरा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर मीर जाफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, बंगाल के किस शासक ने बिहार के नायाब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर उसकी हत्या कर दी क्योंकि वह बिहार के आय और व्यय का ब्यौरा देने के लिए तैयार नहीं था?
आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अली वर्दी खां, दूसरा है मीर कासिम, तीसरा है मीर जाफर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर मीर कासिम। 28 से बंगाल के किस शासक ने सैन्य व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से अपनी सैनिकों की संख्या में वृद्धि की, साथ ही उन्हें यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मीर कासिम, दूसरा है मीर जाफर, तीसरा है सआदत खां, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर, ठीक है, मीर कासिम। इसका पार्ट 2 जो है मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि बगल में एक रिसेप्शन है तो वहां से बहुत साउंड की आवाज आ रही है, ठीक है। तो मैं इसका बचा हुआ क्वेश्चन किसी और पार्ट में लाता हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब।